morning students, this is your maths class and I will teach you some basic concepts of mathematics. Okay, आज मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपके सामने क्लियर करूँगा। फर्स्ट, जैसे कि आप सबको पता होना चाहिए डिजिट्स क्या होते हैं। जैसे इंग्लिश में कोई अगर लैंग्वेज सीखता है तो उसको क्या सबसे पहले क्या करना है, याद क्या करना पड़ता है, उसके अल्फ़ाबेट्स A to Z, ऑल अल्फ़ाबेट्स। हिंदी के लिए वर्णमाला अ से लेकर य तक जो भी वर्णमाला है उसको सीखना पड़ता है। उसी तरह मैथमेटिक्स को सीखने के लिए हमें डिजिट्स का नॉलेज होना जरूरी है। डिजिट्स से ही सभी नंबर बनते हैं। तो डिजिट्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and one more 0. These are digits. 10 digits. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0. These are all digits जिनके द्वारा हम क्या सारे आगे नंबर जो भी बनते हैं उनको बनाते हैं। जिस तरह से एग्जांपल के लिए 343 किस तरह से बनाया हमने? एक डिजिट लिया 3, देन डिजिट लिया 4, देन अगेन डिजिट कौन सा लिया हमने? 343 बना लिया। नेक्स्ट कोई भी डिजिट आप बना सकते हैं, जैसे 4319 4319। ओके, कैसे बना? 4319 डिजिट्स का यूज किया हमने। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर बनेगा उसको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम? डिजिट्स का। नेक्स्ट नेचुरल नंबर। जैसे नेचर है, इसमें कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं करती है। अगर हम बोले कि कोई चीज जीरो है तो मीन्स वो एग्जिस्ट नहीं करती है। जीरो मीन्स एग्जिस्टेंस नहीं है किसी चीज की। इस यूनिवर्स में अर्थ कितनी है हमारे पास? 1 अर्थ। ओके, 1 सन फॉर आवर सोलर सिस्टम। ओके, लेकिन इस दुनिया में हम बोले ग्रह कितने हैं, मीन्स प्लैनेट्स कितने हैं, तो बहुत ज्यादा है। वो काउंटेबल भी है या फिर काउंटेबल नहीं है, बहुत ज्यादा है, मीन्स हम उसको क्या बोल देते हैं? अनगिनत, इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट। उसका साइन किस तरह से लिखते हैं हम? इस तरह से ये साइन बना देते हैं इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, तो ये जो भी नंबर है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर? 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 एंड टेंड्स टूवर्ड्स इनफाइनाइट। मीन्स 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक चलते हैं? ये इनफाइनाइट तक। जो भी नंबर है आगे के होल नंबर्स कौन से होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर में जीरो ऐड करने पे आ जाते हैं। ठीक है, होल नंबर 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट। मीन्स हमने क्या किया? नेचुरल नंबर में जीरो ऐड किया तो होल नंबर। ओके, नेक्स्ट इंटीजर्स। ये तो हो गए सारे पॉजिटिव टर्म में, ये सारे क्या आ गए? इधर से आ गए पॉजिटिव टर्म में। लेकिन इंटीजर जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। मीन्स माइनस इनफाइनाइट, -1 -2, there is 0 1 2 and positive infinite. ओके, इंटीजर्स जीरो को इंक्लूड करते हुए सभी इस साइड को क्या आएंगे? नेगेटिव। इस साइड को क्या आएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नेगेटिव नंबर्स। और इस साइड को क्या जाएंगे? पॉजिटिव नंबर्स। all negative number and 0 and all positive numbers are integers. Even number 2 4 6 8 10 मीन्स हम क्या देखते हैं यहाँ पे? ये सभी क्या है? 2 से डिवाइड होने वाले हैं। ठीक है, मीन्स जो भी 2 के टेबल पे आ जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? इवन नंबर। ओके, जो भी 2 के टेबल पे आते हैं या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? इवन नंबर।
नंबर्स, यहाँ पे हमारा ओड नंबर छूट गया। ये ओड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 के पहाड़े पे मीन्स 2 के टेबल पे नहीं आता, लाइक 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। ओके, ये चीज आगे समझ। ओड नंबर्स होते हैं हमारे जो 2 के टेबल पे नहीं आते, इवन नंबर्स जो 2 के टेबल पे आते हैं। नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स, all those numbers which can be written in the form of P upon Q. P upon Q. But here Q is not equal to 0. कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? Q is not equal to 0. किस तरह से? ये कंडीशन देखो, रैशनल नंबर्स P अपॉन Q मीन्स P अपॉन Q. ओके, here Q is not equal to 0. ओके, Q is not equal to 0. Q की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी जो भी लिख लो, ठीक है। जैसे आपको मैं बोलता हूँ 2 upon 3, here Q is not equal to 0. So this is a rational number. Okay, this is a rational number. One another example, 1 upon 2. 2 is not equal to 0 means this is a rational number. And we can say we have 3. अगर हमारे पास 3 है, we can write it as 3 upon 1. Because अगर 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 ही आएगा, equal to 3 means 3 is also a rational number. जो 3 है वो भी क्या है? एक rational number है, ठीक है। means किसी भी वैल्यू को, जो किसी भी नंबर को लेंगे हम, ठीक है, होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, लाइक 0 के नीचे तो कुछ भी रख लो, 0 तो 0 ही रहेगा, 0 के नीचे 3 रख लो, 0 के नीचे 4 रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है, 0 जो है वो 0 ही रहेगा। तो मीन्स 0 भी एक रैशनल नंबर है। ओके, दीज आर ऑल रैशनल नंबर्स। लेकिन कौन रैशनल नंबर नहीं होंगे? जिनके नीचे 0 चला जाएगा, लाइक इफ यू राइट 6 अपॉन 0 मीन्स 6 को 0 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर आपको कोई बोल दे कि आपके पास 10 रुपया वो 0 लोगों में बांटने हैं, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। मतलब ये क्या हो गया? अनडिफाइंड। इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते इस वैल्यू को, तो ये क्या होगी? वैल्यू अनडिफाइंड, इसलिए ये एक रैशनल नंबर भी नहीं है, ठीक है। ये एक रैशनल नंबर भी नहीं है। रैशनल नंबर्स होते हैं फ्रैक्शन, जिसके फ्रैक्शन किए जा सके, लेकिन इसके फ्रैक्शन तो हम कर ही नहीं सकते। किसी चीज को एग्जिस्ट करती है और उसको बोले 0 में बांटो, मतलब उसको खत्म करो, लेकिन किसी चीज को ऐसे खत्म तो नहीं कर सकते हम। इसलिए ये जो चीज है ये क्या आई? रैशनल नंबर्स में नहीं आई। नेक्स्ट वी हैव प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स जो 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं। याद रखना इस चीज को, जो 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो जैसे 2, 3, 5 एंड सो ऑन। ओके, देखो ये किससे डिवाइड होता है? अपने आप से। 2 से 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, 1 से भी हो जाएगा, 1 से तो सभी वैल्यू डिवाइड हो ही जाती है। 2 अपॉन 1 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, here answer is 1, here answer is 2। मीन्स ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये दो वैल्यूज से डिवाइड हो रही है, एक अपने आप से, एक से। ओके, वैसे ही हमारे पास क्या है? 3, ये
ये क्या होगी, अपने आप से डिवाइड हो जाएगी, 3/3 इज इक्वल टू 1 एंड 3/1 इज इक्वल टू 3. These are two answers of this prime number. ये तो आप समझ गए, लेकिन अगर हम बोले कि एक क्या प्राइम नंबर है या नहीं है, एक से भी डिवाइड हो रहा है और अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, एक जो है एक से भी डिवाइड हो रहा है और अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसका आंसर कितना आ रहा है, एक. ठीक है, प्राइम नंबर के आंसर कितने आएंगे डिवाइड करने पे, 2. एक ये खुद और एक आएगा 1. ठीक है, तो इसलिए 1 को जो है हम क्या करते हैं, प्राइम नंबर में नहीं जोड़ते हैं. प्राइम नंबर्स हमेशा हम 2 से स्टार्ट करते हैं. इसका रीजन यही है क्योंकि 2 को डिवाइड करने पे जो डिविजिबल बचते हैं वो कितने इसके, एक ही है. और हमारी कंडीशन क्या है, 2 होने चाहिए. एक तो ये खुद होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, एक तो ये खुद वैल्यू होनी चाहिए और एक क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए. ओके, लेकिन एक तो खुद भी एक है तो इसका जो प्राइम नंबर में इसको नहीं रखा जाता इसलिए. ठीक है, यही रीजन है इसके पीछे का. तो कौन कौन सी वैल्यूज जो है सिर्फ अपने आप से और एक से डिवाइड होती है, 2, 3, 5, 7, 9 ही होगा, 9 3 से भी होता है. ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, 11, 13 एंड सो ऑन. ओके, ये क्या आएंगे आपके प्राइम नंबर्स, और इनको छोड़ के जो भी आएंगे वो नॉन प्राइम नंबर्स